We have already discussed humanities as an academic discipline, and we have also pronounced that in this part we shall be discussing humanistic, natural science, and mathematics as academic subject. So, in this part we shall discuss natural science as an academic discipline. प्राकृतिक विज्ञान एक अकादमिक अनुशासन के रूप में और निश्चित रूप से जो प्रकृति का विज्ञान है और उसी से सब गति का नियम, जड़त्व का नियम और इस तरह के बहुत सारे नियम, फ्री फॉलिंग, जी का कंसेप्ट और फिर और भी जो घटनाएं हैं, जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं या फिर जियोलॉजी और बॉटनी या फिर अर्थ साइंसेज वगैरह की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं नेचुरल साइंस, बाद में तो फिर उसका एक्सपेंशन होने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के रूप में भी आया है. सो नेचुरल साइंस, द साइंस दैट स्टडीज द नेचर एंड इट्स हैपनिंग. सो द नेचुरल साइंसेज मेक टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स अराउंड अस. मतलब दिस इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अराउंड वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, what is happening all around the world and universe. It is a branch of science concerned with the description, ये डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है, उसके बारे में विस्तार से बताता है. प्रेडिक्शन, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग. डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग of natural phenomena based on empirical evidence. Natural phenomena, but evidence is empirical. ऑब्जर्वेशन के आधार पे जिसको देख सकते हैं, जिसका डाटा महसूस कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं. सो फेनोमेना बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यदि इन सारी चीज़ों को हम एनालाइज करें तो नेचुरल साइंस के बारे में हम कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स द फिनोमेना, इट प्रेडिक्ट्स द फिनोमेना, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स. ये नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करता है, लेकिन एम्पिरिकल डाटा की मदद से, और इन द प्रोसेस ऑफ स्टडी of the world, universe and the natural phenomena, it implies observation and experimentation as methods. So natural science can be divided into two main branch. शुरू में भी हम लोगों ने काफ़ी बात की लाइफ साइंस, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस. सो नेचुरल साइंस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज लाइफ साइंस, जहाँ लाइफ है, या फिर जिसको बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, जिसमें लिविंग बीइंग की स्टडी होती है और जिसमें नॉन लिविंग की स्टडी होती है. सो द लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी की स्टडी ऑल अराउंड जो हम करते हैं, उसी को प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस कहते हैं. एज यू नो, लाइफ साइंस इंक्लूड बॉटनी, जियोलॉजी एंड फिजिकल साइंस आर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे. तो इस तरह से यदि हम नेचुरल साइंस को आगे बढ़ाएं तो एक तरफ तो इधर बॉटनी, जियोलॉजी जो आपका लाइफ साइंस का पार्ट हो गया, और इस इधर यदि हम फिजिकल साइंस को बढ़ावें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये तो फिजिक्स का ही पार्ट है. यदि अब एस्ट्रोडायनामिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, और ये मुख्य रूप से अर्थ साइंस, जिसमें जियोलॉजी वगैरह, तो अर्थ साइंस, और कहीं ना कहीं यदि थोड़ी सी अर्थ साइंस को और एक्सटेंड करें तो ज्योग्राफी भी. सो नेचुरल साइंस वी हैव अंडरस्टूड, its characteristics and nature have studied. What it does, it studies around the natural phenomena all around the world and universe. It describes, it predicts, and it helps to understand the natural phenomena
and in the process it collects empirical data through observation and experimentation, and it has two broader branch, that is life science and फिजिकल साइंस. लाइफ साइंस जिसमें लाइफ है उसकी स्टडी, जिसमें बॉटनी जूलॉजी, और फिर फिजिकल साइंस जो नॉन लिविंग बॉडी की स्टडी है, जिसमें मुख्य रूप से आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी भी यहाँ डाल दें, हालांकि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ फिजिक्स नाउअडेज. और फिर जियोलॉजी, और यदि हम अर्थशास्त्र की बात, ये इसकी बात करें यदि हम अर्थ साइंस की, तो उसमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी कंसेप्ट. These branches of natural sciences may be further divided into more specialized branches. जैसे कि हमने अभी देखा बहुत सारा ब्रांच जो वहाँ जब हम लोग विगलान और बेचर के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे, तो प्योर और हार्ड के टर्म में, प्योर और अप्लाइड, फिर हार्ड एंड सॉफ्ट के टर्म में पढ़ें, तो उसका फर्दर कम्बिनेशन और क्लासिफिकेशन यदि हम एक्सटेंड करेंगे, so there may be other branches of natural sciences as well. So these branches of natural sciences may be further divided into more specialized branches as known as fields. तो कई सारे fields इसमें और भी आगे आ सकते हैं, बल्कि आ चुके हैं. As empirical sciences, it is being called as empirical sciences, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम लोग इम्पेरिकल डाटा की मदद से अध्ययन करते हैं इसमें. As empirical sciences, natural sciences use tools from the formal sciences such as mathematics. मतलब फॉर्मल साइंस भी समझ लीजिए, यहाँ एक कंसेप्ट इमर्ज करके आया, फॉर्मल साइंस. एंड फॉर्मल साइंस इज नॉट नेचुरल साइंस, मतलब जो ज़्यादा क्लासिकल है और पहले से ही जिसकी स्टडी हो चुकी है, स्टडी हो रही है. तो फॉर्मल साइंसेज सच एज मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, क्योंकि हमने बताया कि नॉलेज जनरेशन का एक तो सोर्स हो गया सेंस ऑर्गन्स का, और दूसरा जो लॉजिक और रीजनिंग का कंसेप्ट है उससे जो रिलेटेड है मैथमेटिक्स एंड लॉजिक. कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर इनटू मेजरमेंट्स, और ये हेल्प करता है टू मेजर. मैथमेटिक्स का जो या लॉजिक हेल्प करता है फॉर्मल साइंस की कैटेगरी में जो आता है, नेचुरल साइंस की स्टडी को ज़्यादा मेजरमेंट की तरफ ले जाने में. सो वी कंक्लूड as empirical sciences, natural sciences use tools from the formal sciences such as mathematics and logic, converting information about nature into measurements which can be explained as clear statements of the law of nature. बहुत सारा लॉ है नेचर का, फ्री फॉल वगैरह, और जब हम लॉज को ये टाइप्स ऑफ नॉलेज और in order to understand the nature of knowledge we were discussing law, तो वहाँ बहुत सारे लॉ की हम लोगों ने चर्चा की है, और वो मेजरमेंट के फलस्वरूप वो इंपीरिकल डाटा के कलेक्शन के फलस्वरूप लॉ का फॉर्म ले पाया है. सो लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक विज्ञान हमें प्रकृति के विज्ञान और उससे संबंधित नियम और सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी मदद करता है. और ऑब्वियस है कि ये प्रकृति और दुनिया के विभिन्न हिस्से में बसी प्राकृतिक चीज़ों को, तथ्यों को, घटनाओं का अध्ययन करता है. और यही साइंस है नेचुरल साइंस, जिसमें मुख्य रूप से आपने देखा भौतिकी है, रसायन है इधर फिजिकल वाले पार्ट में, और उधर लाइफ साइंसेज में जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि. तो मुख्य रूप से आप नेचुरल साइंस के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, और नेचुरल साइंस के कंसेप्ट को जब फॉर्मल साइंस मैथमेटिक्स एंड लॉजिक की मदद मिलती है, तो फिर मेजरमेंट भी संभव हो पाता है, और फिर उसके फलस्वरूप जो लॉ ऑफ नेचर है वो डिस्कवर हो पाता है. तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि नेचुरल साइंस एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, और ऑब्वियस है कि ये ह्यूमनिटीज़ और मैथमेटिक्स की तुलना में कंपैरेटिवली नया है, बट इट इज़ ऑल्सो सो ओल्ड. वैसे तो हमने कहा कि जो नेचर पे, ये डिसिप्लिन पे जो स्टडी हुई है, इट इज़ ऑफ रिसेंट ओरिजिन, और कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा भी की, 15वीं सदी वगैरह की भी चर्चा की, और फिर बहुत सारी
तो नॉलेज का एक्सपेंशन जब बहुत तेज़ी से हुआ तो डिसिप्लिन के फॉर्मेशन में भी तेज़ी आई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। और इस अंश में हम लोगों ने प्राकृतिक विज्ञान एक अकादमिक अनुशासन के रूप में को पढ़ा और यह जाना कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो मुख्य रूप से लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस मुख्य रूप से बॉटनी, जूलॉजी, और इधर फिर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगर्भ शास्त्र एंड लाइक दैट. So this is all about this part of the lecture in which we discussed natural science as an academic discipline. Thanks.